पर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। दोस्तों आ गए हैं तो ये भाई लोग हैं काका श्री वगैरह, उनसे भी रिव्यू लेंगे। तो मिलते हैं उन काका श्री से। नोन प्रणाम। किसो गाँव है साहब रो? मारो गाँव कूसू। किया रियो मेड़ो? बहुत जोरदार रियो। लोग लगा दी गुरु महाराज रे। पैदल आया गाड़ी ले? अच्छा, आजकल पैदल आना छोड़ दियो। तो ये भी आए हैं। कैसा भाई साहब मेला? बढ़िया बढ़िया। शुभ नाम आपका? रामचंद्र जी। मेड़ो किया रियो? एकदम जोरदार रियो। काका श्री नोन प्रणाम। नोन प्रणाम। किया रियो मेड़ो? जोरदार एकदम बढ़िया। तो गुरु महाराज के मेले में आए हुए हैं। तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी हमें शपथ रखनी है कि हमें भी जीव रक्षा, वन की रक्षा करनी चाहिए। तो हम काका श्री से पूछेंगे, काका श्री पेड़ पौधे लगाने जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो गुरु महाराज ने हमें है, गुरु महाराज का बताऊड़ा है। बिल्कुल सत्य है। तो गुरु महाराज के बारे में बात करते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत बढ़िया इस मेले के बारे में तो बहुत पेड़ पौधे हैं। तो कटाई को रोकना चाहिए काका श्री, रोकना चाहिए। कोई भी नस कट जीवन पेड़ रुकना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो काका श्री ने अमृता देवी की तरह विचार है इनके, बहुत बड़े विचार है। तो मुझे भी बहुत खुशी है। काका श्री ने बोला कि पेड़ों के लिए जान हाजिर होनी चाहिए। तो वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए गुरु महाराज ने हमें पता है कि गुरु महाराज ने विष्णुई समाज वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए बनाया है। तो 29 नियम में काका श्री आप बताओगे 29 नियम जो हमारे बारे में बनाए हैं तो वो इस पर्यावरण और जनता की रक्षा के लिए बनाए हैं। सत्य है बात? सत्य तो भाई सही है नहीं? तो है नहीं। बिल्कुल। तो जका लोग काका श्री बे लोग कई लोग कहे कि जका लोग 29 नियम नहीं पालन करे बे विष्णु यही कौन सब है? विष्णु ही तो है। मान लो रखना चाहिए, कोई छोड़ दिया तो गलत है। तो विष्णु ही होकर धार्मिक कौन? धार्मिक कौन मतलब पापी जीव है। अपर कहने मतलब अपनी भाषा में राक्षसी जीव है बे। बात सही नहीं? कुछ भी हो गया नहीं। देखो 29 नियम जम्बेश्वर भगवान बताया तो बे 29 नियम पालन करना ही विष्णु ही है। कोई भी जाति धर्म हुए काका श्री पाल लेने बाद पाल लेवा कोई भी जाति हुए तो वो विष्णु ही बन सके। अगर 29 नियम सही है। पाल ले धर्म रखो वो विष्णु ही है। तो विष्णु ही और अगर अत्याचार करे सब बड़ी दुर्भाग्य की बात है, नहीं करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी को पेड़ों के बारे में सब कुछ बताया, बहुत बढ़िया है। तो खेजरली मेले किया आप? 363 खत्म हो गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अमृता देवी मेले किया आप। तो काका श्री ने बताया, बहुत अच्छा लगा। पर्यावरण के बारे में सब कुछ बहुत बढ़िया पता, जम्बेश्वर भगवान के बारे में। तो काका श्री से छोटा सा प्रश्न पूछना था। काका श्री, जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, प्रचलित नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि लोगों के बीच में प्रचलित हो जाए, प्रचार हो इनका। मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे, होना चाहिए ना। तो युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी है, उनकी सोच थोड़ी छोटी है। तो विश्व के भारत के तभी तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विश्व के प्रचलित नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ विश्व के कहाँ भी विष्णु समाज की धाम भी जगह है ना, धाम भी मंदिर है, वो प्रचलित है। बिल्कुल क्यों नहीं है? आप देखो ये वाला बगरे वाला दोरा भाई कहीं नहीं जाए, मान लो सुनना पड़ रहा है तो बताओ। आज तो हर जगह गुरु महाराज का मेला है। बिल्कुल सत्य है। बहुत बढ़िया तो मेला है तकड़ा, बहुत बढ़िया बात है। देखो मैं चाहता हूँ विश्व के अंदर, क्योंकि जाम्बो जी जिस टाइम साइंस विज्ञान नहीं था उस टाइम जाम्बो जी एक वैज्ञानिक देवता थे इस पर्यावरण के। विज्ञान नहीं था लेकिन गुरु महाराज ने उस टाइम भी विज्ञान के बारे में बताया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि विश्व के अंदर पहुंचे। भारत के अंदर लोगों को पता है लेकिन विश्व के अंदर जाना चाहिए कि जम्बेश्वर भगवान क्या है, विष्णु समाज क्या है, ये विश्व के अंदर जाना चाहिए, पूरे विश्व में। तो दोस्तों काका श्री ने बोला कि ये वीडियो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। पर्यावरण की जहाँ तक हो सके युवा से मैं एक ही बात, विष्णु समाज एक छोटी समाज थी, इसलिए विश्व के अंदर तो पहले प्रचलित नहीं थी, लेकिन प्रचलित होना चाहिए। हुआ है ना ये पेड़ पर्यावरण के लिए, इसीलिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि एक बार पिछली बार वो चला था लॉरेंस का मामला में, 1 घंटों के अंदर 5 लाख फॉलोवर था गूगल पे। अच्छा, 1 घंटों में वीडियो से 5 लाख फॉलोवर बने, बहुत बढ़िया बात है। क्यों उस टाइम दैनिक स्थिति थी, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया, लोग नशीले थे, बिल्कुल सही, और सब परिस्थितियां डाउन थी। फिर क्या है कि जाम्बे जी ने कहा है विष्णु धर्म अपनाओ, बिल्कुल सही। अगर जाम्बे जी महाराज एक शब्द में कहा है, अगर दिन ने भूलियो रात ने चैत्यो,
भाई रात ने अगर दिन ने भूलियो रात ने चेत बाप घर गोड़ है रात ने दिन में जाए राने घर आज वो घूंगड़ो कौन है। बस सही बात, ये जाम्बे जी ने बोला था, बहुत अच्छा वचन बोला है। और फिर भी जीव जंतु है जैसे 5 दिन का नियम है, 30 दिन सूतक पालना, 30 दिन सूतक पालना, ये एक बहुत बड़ी प्रथा है, बहुत प्रथा थी। ये जाम्बे जी ने ऐसे देखा कि विष्णु समाज के अंदर जो शक्ति है ना वो 30 दिन सूतक की है। क्यों नैना बालक होता है उसकी माँ कमजोर हो जाती है, कमजोर होने के वजह उसको 30 दिन उसको आराम कराया जाता है, फिर उसको ताकतवर खाना दिया जाता है। वो ताकतवर बच्चा दूध चूंघता है ना तो उसका बच्चा भी हष्ट-पुष्ट होता है, हष्ट-पुष्ट होता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए विष्णु समाज का जो पहचान है ना ताकतवर की, इसी की वजह से। तो शुरुआत के बारे में पता है किस प्रकार शुरुआत हुई है विष्णु समाज? शुरुआत में पहले लिखा है 30 दिन सूतक 5 दिन व्रतवंती नारी शेरा करो स्नान। अगर सवेरे स्नान करेंगे तो शरीर शुद्ध, सूर्य उदय पहले कई तरह का रोगाणु है वो शरीर से दूर हो, रोग मुक्त हो जाओ शरीर। सही बात है। जैसे कोरोना महामारी आई तो विष्णु के अलग गांव था उसमें कम आई थी। सही बात है, सत्य है। शुद्ध खानो विष्णु लोग खा रहे आज टाइम, तो बहुत बढ़िया बात बोली आप। जहाँ जाम्बो जी गए हैं वहाँ ऊंचे टीले पर बैठे हैं, क्योंकि पर्यावरण के बीच में बैठे हैं। क्योंकि जम्बेश्वर भगवान का एक लक्ष्य था, वन और वन्य जीव की रक्षा और किसी भी जीव को पीड़ा नहीं देना। जहाँ विष्णु ही रहते हैं वहाँ हिरण विचरण करते हैं, दूसरी जगह नहीं करते। सही बात है। तो जम्बेश्वर भगवान ने हिरण को ही क्यों चुना सबसे पहले? सबको जीव दया पालने रोक लेना नहीं है। उसके साथ में तो नील गाय थी, मोर थे, कबूतर थे, गायें थी, ऊंट थे। मैंने सुना है कि उस टाइम हिरण के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। हाँ, सही लोग थे, ज्यादा थे। सही बात हो। तो हिरण एकमात्र ऐसा जानवर है किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे प्रकृति है ये। आज एक हिंदुस्तान राजस्थान गवर्नमेंट आज से 2 साल 3 साल पहले तो भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार दे रही है तो सरकार जैसे पूगने तो मैं चाहता हूँ कि किताबों में एक बार आ जाए, क्योंकि किताबों में अभी तक प्रचलित नहीं किया लोगों ने, तो प्रचलित होना चाहिए ताकि जनता हमारी युवा पीढ़ी है वो सुधर जाए। नशे की तरफ जा रहे हैं आज। देखो सरकार को ये भी सोचनी भी चाहिए ना, जैसे कोई पाठ्य पुस्तक है, स्कूल चल रही है 1 से 12वीं तक चल रही है, सरकारी स्कूल चल रही है, कॉलेज में आवश्यकता नहीं है, कक्षा 1 से 12वीं तक अगर पाठ्य क्रमांक में अगर कोई भी चाहे विज्ञान हो चाहे हिंदी हो किसी भी सामाजिक हो उसमें अगर एक पाठ विष्णु समाज का गुरु होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आ जाए तो बीमारी सरकार का भी आभार होगा और आने वाली पीढ़ी सही सुधर जाएगी, उनका जीवन कभी रोग मुक्त रहेगा। क्योंकि आज 550 साल पहले जाम्बो जी ने कहा जीव दया पालने, क्यों प्रकृति है लुप्त हो जाएगी। आज से 2-3 साल पहले भाई राज्य पक्षी गोडाउन है, बिल्कुल वो प्रजाति लुप्त हो रही थी। तो जैसलमेर के अंदर एक मादा ने अंडा दिया तो गवर्नमेंट ने वहाँ ऐसा किया कि प्रशासन को अलर्ट किया, भाई इसको मान लो बचाना है, सुरक्षा रखनी है, इससे अंडा पैदा होगा, चूजा पैदा होगा तो आने वाली प्रकृति देखेगी राजस्थान का राज्य पक्षी है जो गोडाउन विचरण कर रहा है। बिल्कुल सही है। आज ऐसा है कि आज हिरण मर रहा है तो आने वाले 20 सालों के अंदर हिरण खत्म हो जाएगी तो पीढ़ी क्या जानेगी हिरण क्या है। बिल्कुल सही है। तो अभी है ना बहुत तरह की बीमारियां हैं, सरकार आज ऐसे हैं, कोर्ट भी ऐसे हैं। तो भाई साहब मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आज मतलब मनुष्य ने ऐसी ऐसी बीमारी पैदा करती है जो जानवर पर लागू हो गई, विशेषकर गाय और हिरण ऊंट पर लागू हो रही है आज के टाइम। जैसे धुआं है, ज्यादातर लोग जहरीले पदार्थ है, तो उन पर क्या किया जाना चाहिए? उस पर प्रदूषण की रोक होनी चाहिए। पेड़ ज्यादा होगा तो प्रदूषण नहीं होगा तो आप ही रुक जाएगी। तो थोड़ा गाड़ियों पर भी पाबंदी होनी चाहिए। गाड़ी फालतू की गाड़ी नहीं चलाए, जैसे मेला है तो वैसे चलाए, सारो दिन मोटरसाइकिल लिए उधर उधर। जहाँ बाइक से काम चले तो बाइक से चलाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके, मुझे भी खुशी हुई है। तो जय नून प्रणाम, जय गुरु महाराज री।